आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज इफेक्ट के बारे में। हमारे पास यूज इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक। यूज इफेक्ट हमारे पास यूज स्टेट ही की तरह रिएक्ट का एक हुक होता है that lets you synchronize a component with an external system। अच्छा, बेसिकली हम यूज इफेक्ट का यूज तब करते हैं जब हमें एक्सटर्नल सिस्टम के साथ जो है वो ट्रीट करना हो। मिसाल के तौर पे अगर हमें एपीआईज को डील करना हो तो हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। बेसिकली जो देयर इज अ डिफरेंट पर्पस होते हैं हमारे पास यूज इफेक्ट के, लेकिन जो मेनली पर्पस होता है वो यही है कि हम लोग यूज इफेक्ट का यूज करते हैं टू डील एक्सटर्नल सिस्टम, राइट। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको यूज स्टेट में बताया था कि हम इसको क्या करते हैं कि टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से यूज इफेक्ट को भी हम टॉप लेवल पे कंपोनेंट के हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे, कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो यूज इफेक्ट हमारे पास क्या होगा? कॉल होगा। या हमारे पास जो है वो स्टेट चेंज होगी तो भी हमारे पास यूज इफेक्ट जो है वो कॉल होगा। हम इसको कंडीशन बेस भी रख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर मैं प्लस करता हूं काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहां ये कंडीशन लगा दूं कि हमारे पास अगर काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल ना हो, तो हम इस तरह की भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तो इसमें हम सिंपल देखेंगे कि हमारे पास यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट की एक माइनर से एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और यूज इफेक्ट के हम यूज को देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहां तक हमारे पास ये है। अब देखिए मेरे पास काउंट 0 है, तो हमने बनाना है काउंट का एक वेरिएबल विद यूज स्टेट। तो आपको पता है कि यूज स्टेट को जब भी हम डील करते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? यूज स्टेट। तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहां मैं लिख दूंगा काउंट एंड देन सेट काउंट। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये मेरे पास वैल्यू आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो 0 है ये डायनामिक हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा काउंट। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास 0 ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ काउंट की वैल्यू को 1 कर दूं तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा, इसी तरीके से। ठीक हो गया। ओके, एक काम हमारा होगा। सेकेंड काम, अब हमने एक बटन बनाना है जो कि हमारे पास होगा अपडेट वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास बटन आ गया जो कि क्या है? अपडेट वैल्यू का, और मैं इसको एक क्लास दे देता हूं btn की, ठीक है। तो अब ये देखिए इसके क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको क्लिक करूं तो मेरा काउंट का जो 0 है ये भी इंक्रीज हो जाए, और यहाँ जो चेट 0 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाए? 1 हो जाए, ये भी इंक्रीज होता रहे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको भी अभी हमने देखना है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ एक फंक्शन लिखना है ऑन क्लिक, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? अपडेट वैल्यू के नाम का हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को हम रिटर्न से पहले क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, और ये हमने इसको क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। ओके, अच्छा, यहां तक तो एक चीज हमारे पास डन हो गई। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक क्या है कि हम जो काउंट है इसको हम यूज स्टेट है, इसको हमने क्या करना है? यूज इफेक्ट के बाहर लिखना है, ठीक है। ओके, तो यहां तक हमारे पास ये आ गया है ये। अच्छा, मैंने अभी तक यूज इफेक्ट यूज ही नहीं किया, तो इसको हम अंदर लाते हैं, और यहाँ अब हम क्या करेंगे? यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। तो यहां मेरे पास आ जाएगा यूज इफेक्ट का सिंटेक्स हमारे पास क्या है? यूज इफेक्ट, ठीक है, और ये भी यूज स्टेट के साथ यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें ये हैं कि अगर मैं लिखता हूं, मैंने ये कहा कि जो भी हम यूज इफेक्ट के अंदर लिखेंगे तो वो हमारे पास, अगर हमें एक्सटर्नल सिस्टम को के साथ डील करना होगा तो ज्यादातर हम उसी के साथ डील करेंगे, तब ऐसे हम सिनेरियो को लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मैं कंसोल लिखता हूं और यहाँ मैं लिखता हूं कंसोल 1, ठीक है,
और इसी कंसोल को मैं यूज इफेक्ट के बाहर लिखता हूं और यहां लिखता हूं कंसोल 2। अब आप मुझे बताएं कि कंसोल 1 पहले चलेगा या कंसोल 2 पहले चलेगा। यस, यकीनन आपने सोच लिया होगा कि हमारे पास कंसोल 2 पहले चलेगा। लेट्स सी। तो अगर हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए पहले मेरे पास क्या चला, कंसोल 2 चला, फिर क्या चला, कंसोल 1 चला। इट्स मीन कि ये इसको प्रायोरिटी पहले देगा, देन उसके बाद ये इसको चलाएगा, मतलब ये अपने काम करता रहेगा, यहां से रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने करना क्या है, मैंने ये करना है कि हमारे पास एक डॉम में डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है। अब यहां देखें मैंने इसे विद प्लस रिएक्ट लिखा हुआ है, तो इसे हमने क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकटिक यूज करेंगे चेट। ठीक है, और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, हम यहां यूज कर रहे हैं वेरिएबल, तो बैकटिक के अंदर हम यहां क्या लिख देंगे, काउंट लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया यहाँ कि जब यहाँ क्लिक हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मींस ऑन क्लिक में अपडेट वैल्यू हो तो क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेट काउंट और यहाँ क्या कर देंगे, काउंट प्लस 1। ठीक है, लेट्स सी। अब ये देखिए काउंट 1 और ये देखिए चैट 1 हो गया, काउंट 2 चैट 2, काउंट 3 चैट 3। रिफ्रेश किया इसको तो ये देखिए काउंट 0 हो गया, काउंट 0 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम एपीआईज को भी देखेंगे कि यूज इफेक्ट के साथ हम किस तरीके से एपीआईज को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, हमने काउंट लिखा, मतलब काउंट का वेरिएबल बनाया यूज स्टेट के थ्रू, इनिशियल वैल्यूज में 0 रखी। ठीक है, फिर हमने एक बटन बनाया और उसके क्लिक पे एक फंक्शन बनाया जो कि अपडेट वैल्यू का था, जो कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा अपडेट वैल्यू फंक्शन चलेगा और ये काउंट प्लस 1 मतलब इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट में हमारे पास क्या है कि यूज इफेक्ट में डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है, और इसमें मैंने ये कहा कि जब भी हमारी स्टेट चेंज हो, अच्छा जब भी हमारी स्टेट चेंज होगी तो कंपोनेंट दोबारा से रीरेंडर होगा, जब भी रीरेंडर होगा तो हमेशा काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे अपडेट वैल्यू पे, तो अगर हम यहाँ इंक्रीमेंट करते हैं वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।